हेपेटाइटिस बी एक जानलेवा वायरल बीमारी है। इसे आम भाषा में हम काला पीलिया के नाम से जानते हैं और इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है और इसके बचाव के लिए वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है। इसका जो वायरस है वो खून के द्वारा, वीर्य के द्वारा, योनि स्राव के द्वारा, थूक के द्वारा, लार के द्वारा एक दूसरे को फैल जाता है और इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर के संपर्क में आने से भी इस बीमारी के होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। हमारे व्यूअर हैं अभी जी, जिन्होंने लीवर के बारे में जानकारी मांगी थी, लीवर की बीमारियों के बारे में जानकारी मांगी थी, और एक व्यूअर है गौरव जी, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी मांगी थी। तो आप लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को वायरल कराने की कोशिश करें। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है, यह कैसे फैलता है, हेपेटाइटिस बी के क्या लक्षण होते हैं, इसका हमें बचाव कैसे करना है और आयुर्वेदिक इलाज इसका घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हेपेटाइटिस बी क्या है और कैसे फैलता है। बेसिकली हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक कॉमन लीवर का एक इन्फेक्शन है और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को लोगों को हेपेटाइटिस बी के प्रति अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस बी वायरस एचबीवी के कारण होता है और यह ब्लड के द्वारा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के द्वारा, दूसरों के लिए उपयोग में लाई गई सुई या एक ही सुई से कई लोगों को उपयोग में लाई जाए उससे, और इन्फेक्टेड मदर द्वारा नवजात शिशु को गर्भावस्था या डिलीवरी के दौरान ट्रांसमिट हो जाता है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, ऐसे अधिकांश लोगों को यह संक्रमण होने के बाद बिना किसी परेशानी के अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि यह एक वायरल बीमारी होती है। लेकिन कुछ लोगों को लंबे समय तक इसका छुटकारा इससे नहीं मिल पाता है और वो क्रोनिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इस रोग को रोकने के लिए और हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड व्यक्तियों के लिए सेफ वैक्सीन और न्यू ट्रीटमेंट, एंटीवायरल, आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध हैं। अब हम बात करें कि हेपेटाइटिस बी इतना खतरनाक क्यों है। बेसिकली हेपेटाइटिस बी का जो खतरनाक वो इस वजह से है क्योंकि ये एक साइलेंट इन्फेक्शन होता है और लोगों को इसकी जानकारी के बिना ही यह संक्रमित कर देता है। और अधिकतर लोगों को हेपेटाइटिस बी से संक्रमण होने पर वो बिल्कुल अनजान रहते हैं और वे अनजाने में ही एक दूसरे को ब्लड के द्वारा या इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के द्वारा फैलाते रहते हैं। और जो लोग क्रोनिक इन्फेक्शन से ग्रस्त हो जाते हैं उनको सीरियस लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर की भी संभावना हो जाती है, जो कि उनकी जान का खतरा भी हो सकता है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है यह बहुत ही शांति के साथ, बिना किसी लक्षणों के साथ, बिना किसी पकड़ में आए हमारे लीवर को अंदर से डैमेज करता रहता है और मरीज को इसको जरा भी पता नहीं चलता है। और अब हम बात करें कि एक्यूट हेपेटाइटिस बी क्या होता है। इसका जो संक्रमण है वो 6 महीने तक रह सकता है, चाहे इसके लक्षण आपको दिखाई दें चाहे ना दिखाई दें। और इन्फेक्टेड मरीज इस समय इस वायरस को दूसरे लोगों को काफी ज्यादा फैला सकता है और एक ब्लड टेस्ट के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है कि आपके ब्लड में हेपेटाइटिस बी का वायरस है या फिर नहीं है। यदि आपके ब्लड में हेपेटाइटिस बी का वायरस नहीं है तो दूसरों को इस संक्रमण की संभावना से बचाना ज्यादा महत्व रखता है। आपके सेक्स पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स जो आपके पास रहते हैं उनको भी ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। यदि उनको इन्फेक्शन नहीं है और हेपेटाइटिस वैक्सीन उन्होंने नहीं ली है तो उनको वैक्सीन का भी पूरा कोर्स करवाना चाहिए। और एक्यूट संक्रमण के लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको भूख ना लगना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहना, हल्का बुखार रहना और पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं और इसके जो लक्षण है ये संक्रमण होने के 2 से 5 महीने के बाद दिखाई देते हैं और लगभग 6 सप्ताह से 6 महीने तक मरीज के अंदर रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसके गंभीर लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी आना, पीलिया, आंखों और त्वचा का पीलापन होना, पेट का फूलना, त्वचा में खुजली महसूस होना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, मूत्र का पीला और गाढ़ा हो जाना भी
हो सकते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान आपको लीवर की सुरक्षा के उपाय आपको करने चाहिए, जैसे कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान आपको बंद कर दें या फिर बिल्कुल ना करें, आपको ऑयली फूड के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, बिना तला हुआ आपको खाना खाना है, सब्जियों को आपको उबाल कर खाना है। अगर हम इसके आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो मूली और मूली के पत्तों का जूस बनाकर 2 से 3 गिलास पर डे आपको पीना चाहिए। आपको टमाटर के जूस में हल्का नमक और काली मिर्च डालकर पीना चाहिए। आंवले को आप कच्चा या जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नींबू या पाइन एप्पल का जूस भी खाली पेट पीना काफी ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इन सभी में विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। आपको 1 चम्मच नीम की पत्तियों की चटनी लेनी है और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। इसको भी इस्तेमाल करने से भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है। आप अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। और हल्दी के बारे में लोगों में काफी ज्यादा गलतफहमी है, और क्योंकि हल्दी का जो रंग है वो पीला होता है, इसलिए पीलिया के रोगियों को वो हल्दी नहीं देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हल्दी एक कमाल की एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण और प्रभाव इसके अंदर होता है, और इसी वजह से ये हमारी लीवर की सूजन को कम करने का काम करता है। और हल्दी हेपेटाइटिस बी के खिलाफ सबसे प्रभावी आयुर्वेदिक उपायों में से एक होता है। आप इन बताए गए आयुर्वेदिक तरीकों के द्वारा हेपेटाइटिस बी से अपना जो इलाज है उसे कर सकते हैं और काफी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। अब हम बात करें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी क्या होता है। जिस व्यक्ति में 6 महीने से अधिक समय के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, और इसका अर्थ है कि व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो वायरस से छुटकारा नहीं पा रही है, और वायरस उसके लीवर में और ब्लड में मौजूद है, और अधिकतर लोगों को इस रोग के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होने के कई दशकों बाद आपको पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है, तो इससे बहुत ज्यादा आश्चर्य और आघात लगता है। लेकिन उनके लिए शुभ समाचार यह भी है कि अधिकतर लोगों को लंबे समय तक तंदुरुस्त जीवन गुजार सकते हैं, लेकिन उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और अधिकतर गर्भवती महिलाएं नहीं जान पाती हैं कि उन्हें हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, और वो अनजाने में ही इस वायरस को नवजात शिशुओं को उनके जन्म के समय ट्रांसमिट कर देती हैं। और नवजात शिशुओं को हेपेटाइटिस का जो संक्रमण है इतना अधिक होता है कि WHO की सिफारिश के अनुसार नवजात शिशुओं को उनके जन्म के 12 से 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी की प्रथम खुराक दे दी जाती है। अब हम बात करें कि हेपेटाइटिस बी से आपको बचाव कैसे करना है। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से बचाव के लिए हर 6 महीने में या कम से कम साल भर में एक बार आपको हेपेटाइटिस बी का जो चेकअप होता है HBsAg, उसका आपको चेकअप जरूर से कराना चाहिए। आपको शराब और धूम्रपान का सेवन बंद करना है या फिर बिल्कुल कम करना है, क्योंकि इन दोनों के कारण लीवर को बहुत ज्यादा तनाव झेलना पड़ता है। आपको हेल्दी ताजा भोजन का इस्तेमाल करना है। तली हुई चीजें लीवर पर बहुत ज्यादा बोझ करती हैं, उनका सेवन करने से आपको बचना है। हेपेटाइटिस बी का कोई भी कारगर इलाज नहीं है, लेकिन कुछ एंटीवायरल दवाओं के द्वारा, आयुर्वेदिक उपायों के द्वारा जो वायरस का लोड है उसको काफी कम कर दिया जाता है, जिससे कि वायरस कम संख्या में बनते हैं और लीवर को कम डैमेज करते हैं। तो इस तरह से उपचार का उद्देश्य आपके स्वास्थ्य को बनाए रखना है, न कि बीमारी को ठीक करना है, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी कारगर इलाज नहीं है। और यदि आपको बचपन में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, आप बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार कैचअप टीके लगवा सकते हैं। आपको सुरक्षित यौन संबंध बनाना है, ब्लड और बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से भी बचना है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आप लोग चाहेंगे कि हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन सी वैक्सीन हमें कब लगवानी है और इसका आयुर्वेदिक इलाज हम कैसे करना है, तो इसके संबंध में फुल वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को वायरल करवाना होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, कमेंट करने होंगे
और यदि आप इस तरह से करते तो मैं ये वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आ जाऊंगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि लीवर खराब है इसको आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और आपका लीवर कभी खराब ही ना हो इसके लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, इसके लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।